हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अब आपको लास्ट पॉइंट पे लेकर चलते हैं। लास्ट चौथा पॉइंट, मुख्य पॉइंट, आज के लाइव का मेन पॉइंट जिसको लेके हम लाइव आए कि आरएसएस बजरंग दल वालों ने सत्संग में घुस के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कोऑर्डिनेटर को गोली क्यों मारी, वहां पे उन्होंने उड़दंग क्यों मचाया। क्योंकि पुण्यात्माओं, जबरदस्ती कोई किसी के घर में नहीं घुसता, जबरदस्ती कोई किसी के साथ में हाथापाई नहीं करता। सबके घर में बहन बेटियां हैं, जबरदस्ती कोई किसी की बहन बेटियों के ऊपर हाथ नहीं डालता। और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि माता बहनों के साथ में छेड़ की है, यह गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? वो लोग अपने अंजाम को परवान चढ़ाने के लिए आए थे। किसी भी घटना के पीछे एक मुख्य रीजन होता है। बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती। बिना कारण के आप मुझे 500 रुपए की बंबई की टिकट लेके आप मुझे ट्रेन में या बस में बैठ के दिखा दो। आपको बंबई में कोई काम होगा तो ही आप बंबई की टिकट लोगे। बिना किसी कारण के आप बंबई की तरफ नहीं जाओगे, सोचोगे भी नहीं। तो हर घटना के पीछे एक रीजन होता है, एक मुख्य कारण होता है। और वो कारण क्या है? और उस कारण आधार से वो मारने तो आए थे इस विष्णु साहू को, इस मध्य प्रदेश के गेंडा स्वामी, गाड़ीबाज, लठबाज। क्योंकि 2016 में इस विष्णु साहू ने अपने साथियों के साथ में मुझ पवन दास के ऊपर हमला किया था। वो वीडियो भी दास आपको दिखाएगा। वहां ये भी डंडे और तलवारें लेके आए थे। खुद इस वीडियो में कह रहे हैं कि तलवार लेके आओ पवन दास को मारने के लिए। समय अपने आप को दोहराता है और अभी तो शुरुआत है, आगे देखना क्या होगा। तो ये आरएसएस वाले मारने तो आए थे इस विष्णु साहू को, क्योंकि मुख्य आदमी ये है मध्य प्रदेश के मैनेजमेंट का मुख्य षड्यंत्रकारी। संत रामपाल जी भगवान के मार्ग में और संगत को नरक पठाने का मुख्य कारण है विष्णु साहू, मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर। लेकिन अत्थे चढ़ गया देवीलाल मीणा। वो अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है, वो निगुरे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। वो 6 महीने जेल काट के आ जाएगा, जमानत करवा के आ जाएगा। कहां जाओगे? और वो नहीं मार रहे तुम्हें, आरएसएस नहीं मार रही, बजरंग दल नहीं मार रहा। यह आध्यात्मिक क्षेत्र है, तुम्हें समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने क्या बताया? यह पाप और पुण्य का खेल है। पाप और पुण्य का खेल है ये। जब तक आपके पास में आपके पुण्य हैं तब तक आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और जिस दिन आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, आपके पाप कर्म शेष रह जाएंगे, तरह तरह की आपत्तियां आपके ऊपर आएंगी। तो यह भक्ति मार्ग है, यह पाप और पुण्य का खेल है। और उनके पुण्य समाप्त सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ये रक्तदान करवा के, देह दान करवा के, इशार की तारीखों पे गुरुदेव को गालियां निकलवा के, इन फर्जी आश्रमों में जा जाके ज्योति पाठ और दान का पैसा दिलवा के इनको पात्रों को सबको डिस्चार्ज कर दिया है। 95% संगत की मर्यादा तोड़वा दी है। सबकी बैटरी डिस होने की तरफ है। अब क्या होगा? अकाल मौतें, दुख, तकलीफ, पीड़ा, संकट। और काल यही चाहता है कि ये लोग सोचेंगे कि हम तो पाठ भी करवा रहे हैं, ज्योति भी करवा रहे हैं, गुरुजी की तारीख पे भी जा रहे हैं, पीले पर्चे की बात भी मान रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, दान धर्म भी कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रीजन को वो समझ नहीं पाएंगे बिना ज्ञान के, बिना साध संगति के। और इस प्रकार से फिर वो आत्माएं अपने गुरुदेव में दोष निकालना शुरू कर देंगे। फिर क्या फायदा इस भक्ति का? 7 साल से हम सबको छोड़ छाड़ के बाबा रामपाल के पीछे लग रहे और यहां कोई लाभ ही नहीं हमारे को। उल्टी हमारे सत्संगों में गोलियां चल रही हैं, हमारे भगत भाई बहन बेमौत मर रहे हैं। भाई वो गोली देवीलाल को लगी, वो तो किसी और को भी लग सकती थी, कोई नाम थोड़ी लिखा हुआ था। वो सामने आ गया तो उसको लग गई, तो कल को कोई और भी मर सकता है। वो तो किसी दूसरे सत्संग में भी लेके बंदूक मारने के लिए आ जाएंगे। तो इस प्रकार की भावनाओं से फिर ये काल भगवान क्या करेगा? इस गुरु में, इस भक्ति में तुम्हारे अंदर वो दोष पैदा कर देगा कि या तो ये गुरु गलत है या इसकी भक्ति गलत है। वो ये नहीं देखेगा कि मेरी मर्यादा गलत है, वो ये नहीं देखेगा कि मैं 7 साल से अपने गुरु के वचन को तोड़ रहा हूं, वो ये नहीं देखेगा कि मैं उस 2 मुंह वाले गधे के पीछे चल रहा हूं। वो अपने गुरु में दोष देखेगा। काल प्रेरणा से यही सूक्ष्म चाल होती है काल भगवान की।
तो इसका मुख्य रीजन क्या था जिसके चलते आरएसएस और बजरंग दल वालों ने हमला किया, छेड़खानियां की, वहां पे उन पुस्तकों के साथ में मारपीट की उन्होंने और उस देवीलाल को गोली मार दी? इसका मुख्य रीजन क्या है पुण्यात्माओं? आज से पहले तो कभी नहीं आई आरएसएस, आज से पहले तो कभी बजरंग दल वाला नहीं आया किसी सत्संग में गोली मारने। तो मुख्य रीजन है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू महाकाल, यह सबसे बड़ा रीजन है। कैसे? सुनिए आरएसएस के खिलाफ उसका बयान, विष्णु साहू मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर का बयान आरएसएस के खिलाफ। अरे हम भक्ति मार्ग में हैं, बाढ़ में जाए आरएसएस, बाढ़ में जाए कांग्रेस, हमें क्या मतलब है हमें किसी के ऊपर बेवजह टिप्पणियां करने की? हम भक्ति मार्ग में भक्ति करके अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ेंगे या बीजेपी को हराने के लिए या कांग्रेस को जिताने के लिए बढ़ेंगे? हमें क्या मतलब है टीवी चैनलों पे सार्वजनिक तौर पे किसी भी पार्टी के खिलाफ ये कुप्रचार करने का? हमें क्या मतलब है टीवी चैनलों पे ये इंटरव्यू देने का कि बीजेपी को आरएसएस चला रही है और आरएसएस नहीं चाहती कि संत रामपाल जी महाराज जी का मार्ग चले, कोई भी संत हमारे ऊपर आ जाए? इस तरह की बयानबाजी कौन देगा? इस तरह की बयानबाजी देगा बिल्कुल घटिया इंसान, विशेषकर संत रामपाल जी का भगत होने के बाद। मैं जगत वालों की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस वाले तो लाख इंटरव्यू देंगे बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी वाले लाख इंटरव्यू दें कांग्रेस के खिलाफ, उनका तो यही काम है। लेकिन हम भक्ति मार्ग में हैं, हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं। हमारे को कांग्रेस और बीजेपी से हटके, पक्ष और विपक्ष से हटके, क्या कहा परमात्मा ने? पक्षा पक्षी के कारण है सब जग रहा बुलान, निष्पक्ष होके हरि बजे सोई संत सुजान। तो क्या आवश्यकता थी इन लोगों को? क्या हमारे गुरुदेव ने कभी अपने भक्ति इतिहास में, क्या उन्होंने कभी किसी के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ कोई इंटरव्यू दिया कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस चलाती है या कांग्रेस को कोई और चलाता है? क्या गुरुदेव ने कभी किसी पार्टी के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी की, जबकि वो सब गलत हैं? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मेरा आध्यात्मिक मार्ग है और काल भगवान इस लोक में इस प्रकार के तो दिन में लाख उलझेड़े रखेगा। और मैं अगर बीजेपी कांग्रेस करने लग गया तो मेरे चेले भी वही करेंगे, क्योंकि जो भगत होता है वो तो अपने भगवान को देख के चलेगा, शिष्य तो अपने सतगुरु के आचरण पे चलेगा। इसलिए गुरु ने हमें सही रास्ता दिखाने के लिए इस भक्ति के अलावा कभी कोई बात नहीं की उस परमात्मा ने। तो ये विष्णु साहू मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर क्यों फिजूल में बेवजह काल प्रेरित होके और आरएसएस के खिलाफ सरेआम ये बयान दे रहा है? तो आरएसएस वाले क्या इसके गले में फूलों की हार पहनाएंगे? क्या इसके गले में नोटों की माला पहनाएंगे? सुनिए इसका बयान। और पुण्यात्माओं, अगर आप भक्ति मार्ग में हो, संत रामपाल जी भगवान के भगत हो, तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ जानी चाहिए कि हम किन मूर्खों के पीछे चल के अपना भक्ति धन बर्बाद कर रहे हैं। इतना लंबा समय हमने इन मैनेजमेंट वालों के पीछे चल के अपना बर्बाद कर दिया। सुनो ये विष्णु साहू का इंटरव्यू आरएसएस के खिलाफ और फिर विचार करना कि इसको क्या आवश्यकता थी इंटरव्यू देने की। समझाऊंगा बीच बीच में इसके वचन। सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि जो नकली संत महंत आचार्य है, उससे पहले पुण्यात्माओं ये इंटरव्यू आपको दिखाऊं, इससे पहले इसी मंदसौर गोलीकांड के ऊपर इस विष्णु साहू का एक इंटरव्यू 3-4 दिन पहले का, क्या बोल रहा है ये आरएसएस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ और बजरंग दल के खिलाफ। पहले इसका ये सुनिए इंटरव्यू, उसके बाद आपको वो वाला इंटरव्यू सुनाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि आरएसएस वाले वहां पे क्यों आए थे। आरएसएस वाले सात संगतियों में तो नहीं आ रहे, वहां भी तो संत रामपाल जी भगवान के होते हैं प्रोग्राम। आरएसएस वाले इन्हीं के सत्संगों में क्यों जाते हैं? आरएसएस वाले इन्हीं के लोगों को क्यों मारते हैं, क्यों पीटते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन खुद ये मैनेजमेंट है जो संगत को मरवा रहा है। सुनिए इस विष्णु साहू का इंटरव्यू। आप लोग जहां आपकी जो सूचनाएं हैं हम लोग से शेयर कीजिए आप लोग, बाकी पुलिस हम लोग अपने साथ पूरा काम कर रहे हैं। जो होते हैं कानूनी, जो अपने पास हथियार हैं, हर कानूनी हथियार का हम लोग उपयोग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं
पूरे के पूरे गिरफ्तार हो सके जल्दी से जल्दी। उसमें कार्रवाई का भी साथ हाँ, कार्रवाई सख्त से सख्त ही कार्रवाई होगी। बिल्कुल आप भी यही हैं, हम लोग भी यही हैं, ठीक है। आप देखिए कितनी सख्त कार्रवाई होगी। ये वहाँ का अधिकारी है, वो तो छुपेगा नहीं आपसे, जो हम करेंगे वो तो आपको दिखेगा, सब कुछ तो आपको लगेगा। हम कहीं लीनियंट, इसके बाद विष्णु साहू का इंटरव्यू आएगा, कठोर होकर कार्रवाई करेंगे, इसका वादा कर सकते हैं हम आपसे। बस इसके अलावा यही चाहते हैं हम तो। क्या हमारे सदगुरुदेव जी का जब भी कहीं सत्संग होता है या कहीं भी हमारे पुस्तक सेवा होती है, और ये आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, ये हमारे भक्तों को मारते हैं, पीटते हैं। ये आए दिन ही मेरे पास में ऐसी सारी वीडियो है कि कई अन्य जिलों में ये ऐसी कार्रवाई और मतलब इनको अंजाम देते हैं। हमारी बहनों का आज हमारे यहाँ पर आज सत्संग का कार्यक्रम था, उसके अंदर एक बिना दान दहेज के, बिना बिजुल खर्ची के विवाह होने जा रहा था। 5 मिनट हो चुका था, 17 मिनट में हमारे सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनकी अमृतवाणी के द्वारा विवाह होता है। तो वहाँ पर बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले पहुंच गए, वहाँ पर हमारे बहन बेटियों को मारा, भक्तों को लाठियों से मारा। और उसके बाद में हमारे पास 10 पॉइंटर थे, जो देवीलाल दास जी, जो आज ये शरीर छोड़ दिया, जिन्होंने उन्होंने रोका कि हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया कि भाई आप रुक जाओ, आप रुक जाओ, आप बैठ जाओ आराम से, हमारे परमात्मा की वाणी चल रही है, अभी विवाह हो रहा है यहाँ पर, आप आराम से बैठ जाओ, हम बाद में 10 मिनट बात करते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं, उनने मारा पीट, हमारे गुरुजी की प्रतिमा को फाड़ के फेंक दिया, लौटों से मारा, तंबू गिरा दिया, बहन बेटियों पे तंबू गिर गया, उसको मारा पीटा, बहन बेटियों को उन्होंने गलत जगह सीने पे हाथ लगाया। ये आरएसएस बजरंग दल वाले कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो एक आप दबाव में आ जाते हैं इनके संगठन है करके, मगर हमारे साथ आए दिन ऐसा होता है। आज इन लोगों ने इस बुरी तरह इन लोगों ने इतने गिर गए इन लोग कि आज हमारे आदमी पर इन्होंने गोली चला दी। वहाँ जो हमारी टीम है वो सारी खोज कर रही है जी सर। अब यदि आप हमारी ताकत को बांटेंगे जी, अभी क्या हो रहा है कि आप यहाँ इकट्ठे हो गए, फिर कहीं इकट्ठे हो गए जी, तो आधा फोर्स हमारा इसमें लग जाएगा जी। दूसरा इंटरव्यू सुनो। क्या है घटनाक्रम का मामला पूरा और कहाँ का है? सर ये आपके मंदसौर का घटनाक्रम है, और हमारे मंदसौर के अंदर हमारे क्या सर, हर रविवार को हमारे सदगुरुदेव जी के सत्संग होते हैं। और आज तो परमात्मा जी की दया से सत्संग के अंदर एक बिना दान दहेज के, फिजूल खर्ची के एक रेमेडी द्वारा विवाह होने जा रहा था। मगर वहाँ पर ये आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले वहाँ उपस्थित पहुँच गए, और वहाँ पर पहुंचकर हमारे सदगुरुदेव जी के जो भी लिखित सदग्रंथ थे, वो पुस्तकें को फाड़ने लगे, सदगुरुदेव जी के फ्लैक्स को, हमारी प्रतिमा को फाड़ने लगे, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत आहत हुई है। और उसके बाद में हमारी बहन बेटियों को उन्होंने गलत तरीके से छुआ, जो कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। और हमारे भक्तों को, जो निर्दोष भक्त है, उन पर लाठियां बरसाई, उनको मारा तोड़ा, इतना बुरी तरह मारा कि कम से कम आज कई दर्जन भगत हमारे घायल पड़े हैं, कई बहनें को चोट लगी हुई है। और बाद में जब हमारे जिला सेवादार देवीलाल दास जी ये सब देखा, उनसे नहीं रहा गया, तुरंत दौड़ के आए, उन्होंने रोक लिया सबको कि भाई रुक जाओ, उनसे प्रार्थना करी आरएसएस बजरंग दल वालों से कि भाई आप रुक जाओ, अभी 5 मिनट हुआ है, हमारे परमात्मा की अमृतवाणी 17 मिनट में विवाह हो जाएगा, आप 10 मिनट और आराम से करो, हम बात करते हैं क्या मैटर है। नहीं बोले कोई बात नहीं करना है, तुम दलित हो, तुम्हारा भगवान दलित है, और इस टाइप से अनाप शनाप बकने लगे, बहन बेटों को गलत तरीके से छूने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। आज आप देख सकते हो कई भगत घायल है। और तो और साथ में उसके बाद में उन्होंने इनसे ये तक नहीं रहा, इस बुरी तरह ही गिर चुके थे कि हमारे जो जिला सेवादार उनसे जो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा, निवेदन कर रहा, उनके ऊपर उन्होंने दाग से गोलियां बरसा दी, हवाई फायर कर रहे। ये है अपने बजरंग दल और आरएसएस वाले। कौन सा गांव का मामला था? भैंसोदा, भानपुरा तहसील का भैंसोदा गाँव, भानपुर तहसील का। पुलिस से क्या आश्वासन मिला आपको? पुलिस ने आश्वासन दिया कि अभी बताया कि 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, और 4 लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, और अन्य अभी फरार है। जो अन्य में तो उनकी भी हम वीडियो देखकर तलाश करेंगे, और जितनी जल्द हो सके हम सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। क्या नाम है अपना, पद वगैरह? विष्णु साहू, मैं मध्य प्रदेश का जिला संयोजक हूँ। मस्तक। तो सुना पुण्यात्माओं आपने भाई साहब का दर्द। आज भाई साहब की आत्मा दुखी हुई है, इस बात को लेके नहीं कि भाई देवीलाल मीणा जी मर गए, नहीं, इस बात को लेके कि ये आरएसएस वाले तो हमारा धंधा ही बंद कर देंगे। अगर ऐसे सत्संगों में आते रहे, गोलीबाजी करते रहे, तो रमणियां कैसी होंगी? लोग तो डर जाएंगे कि भैया सत्संगों में तो गोलियां चलने लग गई, अब रमणियां कैसे होंगी? हमारे तो जो बन्ना जी, जो बन्नी जी हैं, वो मर जाएंगे अगर उनकी गोलियां लग गई तो इनको अपना धार्मिक धंधा बंद होता दिखाई दे रहा है। इसलिए भाई साहब के चेहरे का रंग उड़ गया कि भैया अब तो इनको मौका मिल गया, अब तो ये बार बार आएंगे, बार बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देंगे, तो संगत तो डर जाएगी, क्योंकि संगत कोई गुरुजी से डरती नहीं है, ना गुरुजी के ज्ञान से कोई संगत को किसी प्रकार का कोई भय है, ना गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध चलने से संगत को कोई डर है। संगत को तो डर किस बात का? गोलियों का, डंडों का डर है संगत को। तो भाई साहब के चेहरे का रंग उड़ गया कि ये तो धंधा ही बंद हो जाएगा।
तो पुण्यात्माओं, बार बार ये जो आरएसएस बजरंग दल, आरएसएस बजरंग दल का जो नाम ले रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? जितना दर्द अगर लाइव देख रहा है विष्णु साहू उर्फ विष्णु तेली, मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, दर्द क्या चीज होती है तुझे आज पता चल रहा है। 2016 में ये दास तेरे लट खा के सहन कर चुका है। 2016 में जो दर्द तू आज महसूस कर रहा है ना, तेरे धार्मिक धंधे के बंद होने को लेके, वो दर्द 2016 में ये पवन दास तेरे मध्य प्रदेश में जब आया था भक्तों को समझाने के लिए, और तू सच्चाई को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, तू अपने गुंडों के साथ में, जिस प्रकार ये बजरंग दल वाले आए थे उसी प्रकार तू भगत होके अपने गुंडों के साथ में, सारनामी गुंडों के साथ में, दल बल के साथ 3 गाड़ियां भर के जो तुम मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आए थे, और मुझ पवनदास के ऊपर तुमने लठों से वार किया और क्या कहा, तलवार निकाल के लाओ। एक बार जो नए भगत भाई बहन है वो वीडियो जरा देख ले एक बार, किस प्रकार से मुझ दास को ये जानवरों की तरह मार रहा है। आज इसको दर्द हो रहा है। अभी देखता जा आगे आगे क्या होगा। ये प्रकृति का नियम है, एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अभी देखते जाओ आगे। जो मैं मार रहा हूँ उस दिन भगत जी गुरुजी है, उस दिन मैनेजमेंट बताना तलवार वो देखो लठों से मार रहा है। देखो ये देखिए, जब पवनदास को तुम भगत होके, सारनामी होके, और जब तुम लठों से मार रहे थे विष्णु साहू जी, तब कहा गया था तुम्हारा ये दर्द भैया है। और आज तुम्हारे धार्मिक धंधे को बंद करने के लिए आरएसएस वाले आ गए, बजरंग दल वाले आ गए, तो तुम्हारी को मिर्ची लग रही है। तो पुण्यात्माओं, इस घटना के पीछे का मुख्य कारण क्या है? अब आप सुनिए ध्यान से। ये बार बार जो आरएसएस बजरंग दल, आरएसएस बजरंग दल का नाम ले रहे हैं ना, ये आरएसएस और ये बजरंग दल इनके कोई रिश्तेदार नहीं है। ये आरएसएस और बजरंग दल वाले इस विष्णु साहू के जीजाजी नहीं है, जो इनको कोई शौक है वहां पे अपने साले को आशीर्वाद देने के लिए आने का। लेकिन जबरदस्ती इस विष्णु साहू ने अपनी घटिया हरकतों के चलते, इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपनी घटिया हरकतों के चलते आरएसएस वालों को आमंत्रित किया है ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए, वरना उन्हें कोई मतलब नहीं है। आरएसएस के खिलाफ इसने जो बयान दिया है भक्ति मार्ग में होने के बाद, जबकि हमारे गुरु भगवान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। सुन लो गुरुदेव का सत्संग, क्या कहा परमात्मा ने। और उसके बाद यदि कोई राजनीति में दखलंदाजी करेगा भक्ति मार्ग में आने के बाद, तो परमात्मा का विधान टूट जाता है। क्या कहा परमात्मा ने, सुनिए। हमारा किसी से विरोध नहीं है। हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि हमारा ना किसी राजनीति से कोई लेना देना है, ना किसी राजनेता से कोई लेना देना है। हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम धार्मिक संस्था चला रहे हैं। दूसरा सत्संग सुनो परमात्मा का। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा के देख रखी है। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तक,
और भाई स्पष्ट कर दिया गुरु भगवान ने कि ये बंदी छोड़, ये परमात्मा पॉलिटिक्स, राजनीति को कतई पसंद नहीं करता। अगर मैं भी राजनीति करूंगा, गुरुदेव कह रहे हैं अपने लिए, अगर मैं भी राजनीति करूंगा तो वही बात है, अपनी छत्र छाया परमात्मा मेरे से भी हटा लेगा। तो पुण्यात्माओं, ये तो पैदाइशी राजनीति के लोग हैं, ये तो पैदाइशी काल एजेंट, महामूर्ख, मंदबुद्धि राजनीतिक लोग हैं, ये विष्णु साहू जैसे, महेंद्र भगोड़े जैसे। तो इनके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद कहां है। अब आपको सुनाते हैं विष्णु साहब का वो इंटरव्यू 2019 का, किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया, संगत को मूर्ख बनाया, सारी संगत की मर्यादा तोड़वाई, सबको गुरु वचन के खिलाफ खड़ा कर दिया। और आज परमात्मा कहते ना, सोच समझ के बोलना चाहिए इंसान को। क्या कहा परमात्मा ने, भगत के लिए आदेश है, भगत को किस प्रकार से बोलना चाहिए, एक एक शब्द। अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता। तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। सोच समझ के हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए, क्योंकि तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकल गई वापस नहीं आएगी। तो क्या कहा था इसने 2019 में विष्णु साहू ने, इसी आरएसएस के खिलाफ, इसी आरएसएस के खिलाफ, बजरंग दल के खिलाफ 2019 में अपना क्या स्टेटमेंट दिया था। क्या चाहे हम है क्या रख लो, क्या स्टेटमेंट दिया था, सुनिए इसका इंटरव्यू। और उसके बाद पुण्यात्मा, अगर जरा से भी अगर सद्बुद्धि उस परमेश्वर के द्वारा बख्शीश इस भेजे में है, तो आप लोगों ने विचार करना चाहिए कि आरएसएस वालों ने यदि मंदसौर में परमात्मा के सत्संग में, खाली परमात्मा का सत्संग ही था, परमात्मा नहीं था वहां पे, क्योंकि परमात्मा तो 2014 में वो अपना इंटरव्यू देके, जो आपने सबसे पहले सुना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो इंटरव्यू कह के ही परमात्मा ने उसी समय इनसे अपना पल्ला झाड़ लिया था। खाली सत्संग है इनके पास, परमात्मा नहीं है इनके पास। अगर वहां परमात्मा होता, अरे जिस जगह परमात्मा होगा, उस परमात्मा ने सतलोक में बैठे बैठे महाभारत के युद्ध में टटीरी पक्षी के अंडों की रक्षा कर दी थी, इंद्र के हाथी का 88,000 मन का घंटा तोड़ के। सतलोक में बैठे बैठे उस परमात्मा ने मीराबाई के जहर को अमृत बना दिया। सतलोक में बैठे बैठे उस परमात्मा ने भगत प्रहलाद की आग से रक्षा की। आज तो वो परमात्मा धरती पे उतरा हुआ है, हिसार जेल में तो बैठा है भाई, शरीर रूप में, शब्द रूप में तो हर जगह है। आज उस परमात्मा ने अपने ही भगत की रक्षा क्यों नहीं की। उस समय ना तो उस टटीरी ने नाम ले रखा था, ना मीरा ने नाम ले रखा था, ना प्रहलाद ने नाम ले रखा था। जब भगवान उन अनुपदेशियों की रक्षा कर सकता है, तो आज तो साक्षात भगवान धरती पे प्रकट है, ये तो उनके उपदेशी है। फिर इनकी परमात्मा ने गोली से रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि परमात्मा ने 2014 में वो इंटरव्यू में ये कह के कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये गुंडे मेरे नहीं है, उसी दिन से परमात्मा ने इन मैनेजमेंट वालों को अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। और ऐसे गुरु गद्दारों के पीछे यदि कोई चलेगा तो उनको गोलियों से ही भुना जाएगा, उनकी ऐसे ही काल भगवान दुर्गति से मौत करेगा। तो आरएसएस वालों को भड़काने के पीछे और आज संगत को मरवाने के पीछे सबसे बड़ा यदि किसी का हाथ है, सबसे बड़ा किसी का रोल है, तो खुद इस विष्णु साहू का है, इस विष्णु तेली का है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि जो नकली संत महंत आचार्य है उनका उन पर प्रेशर था, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी अन्य नकली संत महंत आचार्य की। ये कौन है नकली संत? नकली संत जो भी आप संसार में विश्व में आप देख रहे हो, जितने भी संत है जिनको शास्त्र अनुकूल, मतलब जो शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं। जी जी जी। तो उनका क्या दबाव था गवर्नमेंट के ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर यह था कि संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया जाए और उनको उनका मिशन को खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे थे और इनकी पोल खोल रहे थे कि इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इनके परमात्मा का प भी नहीं मालूम। इसलिए इन्होंने सरकार पे दबाव बनाया। वोट राजनीति के कारण सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को जेल में डलवा दिया। ये सरकार को उखाड़ जो फिकी है, अभी जो सत्ता इनका परिवर्तन हुआ है, तो ये सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायी ने किया है। इस रणनीति से लोकसभा में क्या चुनाव में भी आप लोग विरोध करेंगे इनका?
जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो ये अभी से प्लानिंग चालू हो चुकी है। हम लोग जगह जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं और सन 2019 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस केंद्र की सरकार में जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है इसको भी हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। हिंदुस्तान में कितने हैं आपके गुरुजी के अनुयायी? हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ से अधिक है हमारे अनुयायी। तो सभी क्या मानेंगे आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो हमारे सदगुरुदेव जी के जो अनुयायी है, जो सदगुरुदेव जी के आदेश के ऊपर अपना सर कटाने को तैयार रहते हैं। और अभी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप बोल रहे 3 करोड़, हम 3 करोड़ से ज्यादा वोटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भगत है, उनके रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि किस अन्याय सरकार का साथ ना दे और इस सरकार के खिलाफ हमें वोट करना है। सर क्या एक्चुअल में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आरएसएस चलाती है और आरएसएस नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई भी संत महंत आ जाए, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार जो सदभक्ति बता रहे हैं, तो इससे अन्य नकली संत महंतों की पोल खुल रही है। इस कारण इन नकली संत महंत आचार्य सरकार से मिलकर, और सरकार को मालूम है कि इनके पास में पूरा वोट बैंक है, तो वो हमारे सदगुरुदेव जी इसलिए उन्होंने जेल में दरवाया। मध्य प्रदेश और सागर जिले में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। सागर संभाग में जो आपके द्वारा अभियान जारी हुआ था आपके अनुयायियों के, थोड़ा सा पुण्यात्माओं आपको विश्लेषण कर देता हूं। आपने सुना इस मनवस और घटिया आदमी का एक घटिया इंटरव्यू। गुरुदेव अपने सत्संग में कह रहे हैं कि ना राजनीति में हमारा किसी प्रकार का कोई हिस्सा है, ना किसी राजनेता से हमारा कोई लेना देना है। हम धार्मिक संस्था चलाते हैं, ये परमेश्वर का मार्ग है, ये आगे जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये घटिया इंसान क्या स्टेटमेंट दे रहा है यहां पे गुरुदेव का नाम लेके कि जड़ से उखाड़ फेंकना है बीजेपी की सरकार को, केंद्र की सरकार को, क्योंकि हमारे गुरुदेव को 2014 में कांड करवा के बीजेपी की सरकार ने जेल में डलाया। अरे नालायक को, हम 7 साल से चिल्ला रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान का हिसार कोर्ट में दिया गया या पुलिस रिमांड के दौरान दिया गया, वो बयान पेश क्यों नहीं करते? गुरुदेव ने किसी सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। परमात्मा को पता है कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। बरवाला कांड में अगर किसी का रोल है तो गुरुदेव के भाई का रोल है, गुरुदेव के अपने खुद के कलयुगी परिवार का रोल है। अगर इसमें सरकार का रोल होता और सरकार ने यदि फंसाया होता, अरे बीजेपी की सरकार तो मात्र 20 दिन पहले बनी है, वो तो बेचारे अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में लगे हुए थे और उन्होंने कितना प्रयास किया। पुण्यात्मा ये दास था वहां बरवाला कांड में मौजूद। बीजेपी सरकार के कई प्रतिनिधि आए और मामले को शांत करना चाहते थे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि कोई दंगा हो, क्योंकि उनकी नई उनकी सरकार बनी थी 20 दिन पहले। और कोई नहीं चाहता कि मेरे राज्य में ऐसी कोई अप्रिय कोई घटना हो, कोई राजा नहीं चाहता। इसलिए बीजेपी ने अपने कई प्रतिनिधि सतलोक आश्रम में बातचीत करने के लिए भेजे, लेकिन इस दास की आंखों के देखी बात है, इस दास के सामने की बात है, पीछे की बात हो दास नहीं माने। इस दास के सामने की बात है। उस सरकारी उस प्रतिनिधि को गुरुजी से नहीं मिलने दिया गया। उस महेंद्र भगोड़े ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का जो मुख्य गेट है, जहां पे ये खुद बैठा करता था शंका समाधान वाले कमरे में, उस कमरे में ले जाके 2-4 बात करके उसको वापस निकाल दिया। सरकार ने खूब प्रयास किए कि यह कांड ना हो, लेकिन क्योंकि काल प्रेरणा से इस महेंद्र भगोड़े ने कांड करवाना ही करवाना था। और नालायक व्यक्ति, अगर बरवाला कांड में अगर सरकार का हाथ होता, हरियाणा सरकार का, हां कांग्रेस सरकार का हाथ है इसके अंदर, क्योंकि उसमें गुरुजी ने खुद बोल रखा है, खुद परमात्मा ने अपनी स्टेटमेंट दे रखी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। 2006 का जो करोथा कांड हुआ था, आर्य समाजियों के दबाव में आके, उनके चक्कर में आके, वोट बैंक के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो करोथा कांड में जो भूमिका निभाई थी, जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, उसके लिए गुरुदेव ने अपने सत्संगों में कह रखा है कि आने वाले समय में लोग रावण और कंस को भूल जाएंगे, लेकिन इस मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद किया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ गुरुजी का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि कोई किसी प्रकार का, और ना 2014 के कांड में बीजेपी का कोई रोल है। अगर बीजेपी का रोल था तो गुरुजी का भाई भगोड़ा बन के क्यों भगा? अगर सरकार का रोल था, अगर सरकार ने कांड करवाया तो गुरुजी का छोटा बेटा भगोड़ा बन के क्यों भग रहा है? अगर हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार का रोल था तो गुरुजी का जवाई संजय खानपुर वाला भगोड़ा बन के क्यों घूम रहा है? अरे भगेगा वो जो दोषी होगा, भगेगा वो जिसने कुछ गलत किया होगा, भगेगा वो जो चोर है।
और तुम भगत हो के भगोड़े बन के घूम रहे हो, नालायक को दोष देते हो तुम सरकार को। तो क्या बोल रहा है यहां पे कि इस बीजेपी सरकार को, इस केंद्र की सरकार को कौन चलाती है? आरएसएस। ये भगत के स्टेटमेंट है क्या? बाढ़ में जाए, मोदी को कौन चला रहा है? सोनिया गांधी को कौन चला रहा है? सोनिया गांधी हाथी पे बैठ के चल रही है या मोदी जी एरोप्लेन में बैठ के चल रहे हैं? बाढ़ में जाएं, हमें क्या लेना देना? हम भगत हैं। जब हमारे भगवान ने कह दिया कि ना हमारा किसी राजनेता से कोई लेना देना, ना हमारा किसी राजनीति में कोई हिस्सा है, तो नालायक व्यक्ति, घटिया इंसान, तू क्या स्टेटमेंट दे रहा है? तेरे शब्द तेरे ऊपर प्रहार करेंगे, तेरे कारण कितने बेकसूर लोग फिर मारे जाएंगे। तूने नहीं सोचा था उस समय, काल प्रेरित होके। और आज वो आरएसएस के खिलाफ दिया गया बयान आज बेचारी भोड़ी संगत को मरवा रहा है, अकाल मौत। इसलिए वो आरएसएस वाले आए थे, क्योंकि काफी दिनों से ये दो मुंह वाला गधा आरएसएस उस बजरंग दल वालों की आंखों में खटक रहा है। और थोड़े दिन पहले इसने क्या किया था? 15 दिन पहले जब इंदौर में सत्संग था, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मुख्य अतिथि के रूप में सत्संग में बुला रहा है। अरे नालायक, फिर ऐसे सत्संग कहां? वो तो कुसंग है, और कुसंग में परमात्मा कहां आएगा? और जिस कुसंग में परमात्मा नहीं, वहां तो गोलियां ही चलेंगी, फिर फूल कहां से बरसेंगे? पुण्यात्माओं, दास जो इतना जोर लगा रहा है ना, इतना जो समय दे रहा है, इन गधों को समझाने के लिए नहीं दे रहा, और ना ये गधे समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो काल प्रेरित है। काल ने इनको जो सेवा दी है, ये तो वही करेंगे। समझना आप और हमने है, समझना उस हजारों की भीड़ ने है जो इन गधों के पीछे अंधी होके चल रही है। उन भाई बहनों ने विचार करना है कि तुम किस रास्ते जा रहे हो। इस भक्ति मार्ग में तुम आए थे, तुम किस लिए, और तुम्हारे को लगा दिया गया कौन से काम में? अरे विदेश में कोई आदमी जाता है, यहां से तो फॉर्म भरता है वो किसका? सुपरवाइजर का, और वहां जाके उसको भेड़ बकरियां चराने में लगा दिया जाता है, तो क्या करेगा वो? और उसके बाद भी कोई कहता है कि नहीं, मेरे को तो भेड़ बकरियों का सुपरवाइजर बना दिया, मैं तो भेड़ बकरियों को ऊपर कंट्रोल कर रहा हूं, सुपरवाइजर बनके तो मैं आदमियों से काम करवाता, और यहां देखो मेरे पीछे हजारों भेड़ बकरियां चल रही हैं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करती हैं। वो गधा है, फिर उसको ये नहीं पता फिर सुपरवाइजर मेरे भेड़ के चरवाए में क्या अंतर होता है। तो संगत वालों, तुम्हें समझना पड़ेगा इन बातों को कि तुम भक्ति मार्ग में भक्ति करने आए हो या ये नौटंकी करने आए हो, ये राजनीतियां करने आए हो। और नालायकों, तुम हजारों की संख्या में बैठे, और जब वो कैलाश विजयवर्गीय अखबार में वो माइक पकड़ के तुम्हारे को गाना सुना रहा है, सत्संग में तुम्हारे को वो भजन सुना रहा है। नालायकों, अपने गुरु के भजन तो तुमसे सुने नहीं जाते, उन राजनेताओं के तुम वो भजन सुन रहे हो, क्या असर करेंगे तुम्हारे ऊपर वो? हैं? किसी एक की बोलने की हिम्मत नहीं हो वहां पे, तुम मरोगे और क्या करोगे? अकाल मौत ही मरोगे भाई तुम। तो क्या कह रहा है ये? आरएसएस चलाती है, बीजेपी चलाती है, कांड बीजेपी ने करवाया। आरएसएस नहीं चाहती कि हमारे से ऊपर कोई संत आ जाए। तो जो आरएसएस के जो समर्थक हैं, जब तुम एक भगत होके बीजेपी से इतनी नफरत कर रहे हो और तुम उस कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो, तो नालायकों, ये तो भक्ति मार्ग से कोसों दूर हैं बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले। तो सोचो इनको कितना बुरा लग रहा होगा। जब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो भगत होके, तो जगत होके इनका तो खून खोलता है। और ये तो फिर किसी को भी मार दे भैया, इनको फिर उस बात की कोई परवाह नहीं है कि फिर फांसी होगी, जेल होगी, क्या होगा, क्योंकि ये काल प्रेरित है। ये पहले से तुम भगत होके काल वाले काम कर रहे हो, तो ऑलरेडी ये तो काल के संरक्षण में है। आज उसने गोली मारी, कल को दूसरा मार जाएगा। कोई 5-4 आदमी थोड़ी है, कोई आरएसएस ने, कोई बजरंग दल ने। पुलिस अपना काम करती रहेगी, पुलिस कोई अंतर्यामी थोड़ी है। ये छुपके किसी हिमालय की जाके गुफा में बैठ जाएंगे तो पुलिस कोई अंतर्यामी थोड़ी है जो जाके पकड़ लेगी। 10 साल भी पकड़ में ना हुए, 20 साल भी पकड़ में ना हुए, पुलिस तो एक नेटवर्क के माध्यम से पकड़ती है। कोई मोबाइल के माध्यम से, कोई सूचना तंत्र के माध्यम से वो कभी संपर्क करने का प्रयास करे अपने घर पे यार दोस्तों से, ऐसे पकड़ती है। अब वो जाके हरिद्वार में दाढ़ी बढ़ा के, भगवा पहन के, वहां पे लेके लंगोटा लोटा हाथ में वहां पे फ्री की उन आश्रमों में खिचड़ी खाने लग जाएगा, पुलिस कहां से पकड़ लेगी? तो ये घटिया हरकतें तुम लोगों के द्वारा ये पैदा की गई हैं संगत में। तुम्हारे ये इंटरव्यू इन बातों के ये गवाह हैं। सुनिए आगे क्या कह रहा है, और फिर कितना बड़ा झूठ बोल रहा है।
कहता है पूरे देश में संत रामपाल जी के 3 करोड़ अनुयायी हैं। अरे नालायक, 20 लाख से ऊपर नहीं है, वैसे तो 14.5 लाख ही हैं। ये 5 लाख तो ये तुमने जोड़ दिए फालतू के, ये पेट दर्द वाले, भूत भगाने वाले, ये भगत नहीं है, ये ज्ञान समझ के नहीं जुड़े, ये देखा देखी में जोड़ दिए तुम लोगों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए। 20 लाख से ऊपर पूरे विश्व में संत रामपाल जी के भगत नहीं है। और वैसे देखा जाए अगर ज्ञान आधार से तो संत रामपाल जी के 2000 भगत भी नहीं है। 2000 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए पुण्यात्मा, 2000 भी मैंने बहुत, 2000 भी ये सोचो मैंने मतलब ये 10 गुना बोल दिए। इतने भगत भी नहीं है असल में संत रामपाल जी भगवान के ज्ञान आधार से। तो कह रहा 3 करोड़ ये शेख चिल्ली की औलाद, ये ऐसे ऐसे महारथी महाझूठे संगत में पैदा हो जाएंगे तो संगत का क्या उद्धार होगा, गोलियां चलेंगी। अब सुनना आगे क्या कह रहा है कि हम जो सारा सब कुछ ये सिस्टम करते हैं, ये चलाते हैं, ये किसके पीछे चलता है? हमारे हाईकमान के पीछे। हमारे हाईकमान के एक आदेश पे हम ये कर देते हैं। और पुण्यात्मा फिर सुनना, इनका हाईकमान कौन है, इनका हाईकमान कहां बैठता है? ये कहते हैं वहां पे दिल्ली में हमारे हाईकमान से आदेश आता है। अरे गुरुजी तो बैठे हिसार में, फिर वो दिल्ली वाला हाईकमान कौन है? वो महेंद्र भगोड़ा, वो है इनका हाईकमान। अपने आत्माओं में भगत हूं, मेरा हाईकमान कौन है? मेरा बाप है, मेरा परमात्मा, मेरा सतगुरु। और ये क्या कह रहा, हमारे हाईकमान बैठते हैं दिल्ली में, वहां से आदेश आता है हमारे को। तो इनका बाप कौन हुआ? महेंद्र भगोड़ा। और ऐसे आदमियों के आदेश के पीछे तुम चलोगे तो तुम्हारा बाप कौन हुआ? वो महेंद्र भगोड़ा। तो फिर तुम मरोगे, फिर गोलियां चलेंगी सत्संगों में, देवता थोड़ी तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे। सुनो द्वारा तो काफी बदलाव भी आया, कांग्रेस आई, क्या मानते हैं आप कितना इम्पैक्ट आया है और आगे की लोकसभा चुनाव में क्या है आप लोगों का रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला है, क्योंकि हमारे जो 30 लाख अनुयायी थे, हमने आपको जैसे अभी पूर्व में बताया अभी कि हम लोगों ने जो प्रकट दिवस मनाया था, काला दिवस, उसके अंतर्गत हमने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर दिल्ली के अंदर, जो हमारे हाईकमान बैठे, वहां से कमेटी से हमें पास में आया था कि आपको उस पार्टी को समर्थन करना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा सके। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता। आदेश कहां से आया? दिल्ली से। हाईकमान कहां बैठता है इनका? दिल्ली में। और क्या कहा कि हमने उस पार्टी को सपोर्ट करना है जो पार्टी बीजेपी की सरकार को हरा सके। और पुण्यात्मा, पीले पर्चों में कांग्रेस को वोट डालने का, बीजेपी को वोट डालने का आदेश किसका बताया जाता है? गुरुजी का। जेल से आया है गुरुजी का आदेश। और असलियत तो यह बता रहा है कि आदेश कहां से आ रहे हैं? दिल्ली से। सरकार सुनना, जितने भी हमारे, जैसे अभी पूर्व में बताया, अभी नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई भी संत महंत आ जाए, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्र अनुसार जो सब भक्ति बता रहे, तो इससे अन्य नकली संत महंतों की पोल खुल रही है। इस कारण इन नकली संत महंत आचार्य सरकार से मिलकर, और सरकार को मालूम है कि इनके पास में पूरा वोट बैंक है, तो वो हमारे सदगुरुदेव जी इसलिए उन्होंने जेल में करवाया। मध्य प्रदेश और सागर जिले में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, सागर संभाग में जो आपके द्वारा अभियान जारी हुआ था आपके अनुयायियों के द्वारा, तो काफी बदलाव भी आया, कांग्रेस आई, क्या मानते हैं आप कितना इम्पैक्ट आया है और आगे की लोकसभा चुनाव में क्या है आप लोगों का रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला है, क्योंकि हमारे जो 30 लाख अनुयायी थे, हमने आपको जैसे अभी पूर्व में बताया अभी कि हम लोगों ने जो प्रकट दिवस मनाया था, काला दिवस, उसके अंतर्गत हमने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अंदर मैसेज कर दिया था कि हमें इस सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे जो हाईकमान है ऊपर दिल्ली के अंदर, जो हमारे हाईकमान बैठे, वहां से कमेटी से हमें पास में आया था कि आपको उस पार्टी को समर्थन करना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरा सके। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में एक ही पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे अनुयायी थे, मतलब हमारे सदगुरुदेव जी के अनुयायी, मतलब 30 लाख अनुयायी जो है, उनको हमने मैसेज किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध वोट करें और साथ में कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा हुआ है। और इसके अंदर क्या हो गया, हमने अभी बीच में, आपको पता ही होगा, आप लोग को हमने बुलवाया था 18 नवंबर सन 2018 को, हमने काला दिवस मनाया था। उस काले दिवस के अंदर हमने घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश के जो हमारे 30 लाख अनुयायी है,
उन तक, सर्व संगत तक हमने ये मैसेज पहुंचाया था कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इस सरकार ने हमारे सदगुरुदेव जी को 18 नवंबर सन 2014 को 40 से 45 हजार की पुलिस फोर्स के द्वारा आश्रम को घेर लिया था और हमारे वहां 6 बहनों के बच्चे की मौत हुई थी। तो इस और उसका मुकदमा, झूठा मुकदमा हमारे सदगुरुदेव जी पे बनाकर हमारे सदगुरुदेव जी को जेल धाम में डाल दिया गया था। तो इससे हमारे सर्व संगत जो है बिल्कुल मतलब बहुत ही दुख का विषय है। क्या कह रहा है भाई साहब कि इस बीजेपी सरकार ने षड्यंत्र के तहत बरवाला कांड करा के हमारे गुरुदेव जी को जेल में डाल दिया। पुण्यात्माओं, जब हम ये बात बोलते हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डलवा दिया, उनके खिलाफ षड्यंत्र किया, तो ये क्या कहते हैं कि देखो रे इन सत्सेवकों को, एक तरफ तो गुरुजी को भगवान कहते हैं और फिर कहते हैं कि मैनेजमेंट ने गुरुजी को जेल में डलवा दिया। फिर गुरुजी फिर परमात्मा कहां हुए? परमात्मा को कौन जेल में बैठा देगा? क्या मैनेजमेंट की औकात है जो गुरुजी को जेल में डलवा देगा? अब ये क्या कह रहा है ये चातुर प्राणी कि बीजेपी सरकार ने हमारे गुरुदेव के खिलाफ षड्यंत्र करके जेल में डाल दिया। तो गधे, अगर मैनेजमेंट गुरुजी को जेल में नहीं डलवा सकता तो बीजेपी वाले कोई हाथी और घोड़े हैं क्या? वो भी तो इंसान ही है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि बीजेपी वालों ने हमारे गुरुजी को जेल में डाल दिया? तो पुण्यात्माओं, समझो इनकी चापलूसियों को, इनकी चातुरता को समझो और इनके जाल से बाहर निकलो। समय नहीं है, आने वाला विनाशकारी समय तो अभी 2-4 महीने दूर है। उससे पहले ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे स्पेशल भगत भाई गोलियों के शिकार हो रहे हैं। और आने वाले समय में जब ऊपर से गोले बरसेंगे, जब वैश्विक युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होंगे, ये किस लिए बने? दीपावली पे पटाखे छोड़ने के लिए थोड़ी बने ये परमाणु बम मिसाइलें। ये छोड़ने के लिए बने, दुनिया का नाश करने के लिए बने, सत्यानाश करने के लिए बने। अरे जब तुम्हारे सत्संगों में घुस घुस के आज तुम्हें लोग गोलियों का शिकार बना रहे हैं, और जब तीसरा वैश्विक युद्ध होगा या अन्य किसी प्रकार का कोई अटैक होगा, तो परमात्मा तुम्हें क्यों बचाएगा? कैसे बचाएगा भाई, जो आज ही नहीं बचा रहा? अरे जो शांति के समय में तुम्हें नहीं बचा रहा और सत्संग में बैठे उसके बावजूद नहीं बचा रहा, तो कल को जब ऊपर से गोले बरसेंगे तो तुम्हारी कैसे रक्षा होगी? नालायकों, इन सब चीजों पे विचार करो, डिस्कस करो, सोचो। 7 साल कम नहीं होती हैं, उससे पहले 27 साल गुरुदेव ने समझा के अपना एक गला खराब कर लिया, और 7 साल से हम सत्सेवक चिल्ला रहे हैं अपना सब कुछ छोड़ के निस्वार्थ भाव से। तुम्हारे से 1 रुपया भी नहीं ले रहे अपना घर चलाने के लिए, उधार ले लेते हैं अपन किसी भाई बहनों से। अगर नहीं होता है तो इन मैनेजमेंट वालों की तरह, इन 2 मुंह वाले गधों की तरह संगत को लूट के नहीं खा रहे। हराम है अगर 1 रुपया भी हमने किसी से ज्योति पाठ और दान का लिया हो तो। हराम है अगर संगत के एक नए पैसे से यदि हमने अपना मकान किराया भरा हो, अपना घर चलाया हो, अपना रसोई का, अपने बाल बच्चों का आने जाने का, मोबाइल का अगर कोई खर्चा चलाया हो, तो तब जाके सतलोक मिलेगा। ये चापलूसी करने से, चापलूसों की जेब भरने से सतलोक नहीं मिलेगा, गोलियां मिलेंगी। और फिर ये 2019 का इंटरव्यू भाई साहब का सपोर्ट किसको कर रहा है? कांग्रेस को। हराने की बात किसको कर रहा है? बीजेपी को। और अभी जो इंदौर में सत्संग हुआ था 15 दिन पहले, उस सत्संग में मुख्य अतिथि के रूप में कौन सी पार्टी को बुलाया? उसी बीजेपी को, जिसके खिलाफ ये कुत्ते की तरह भौंक रहा है। ये विष्णु तेली जिस बीजेपी सरकार के खिलाफ संगत के कर्म फुड़वा दिए, वोटिंग करवा के, गुरुजी का फर्जी आदेश बता के, उसी बीजेपी सरकार के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर के सत्संग में 15 दिन पहले मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। अपने आत्मा इनको कहां तक रोए इन गधों को। 7 साल हो गई, कोई 4-5 हजार वीडियो, और 2-2 मिनट के नहीं, 2-2 घंटे के, कई तो 6-6 घंटे के हो जाते हैं, लाइव आके आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप लोगों को सचेत कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, फिर हम कैसे समझेंगे? और कौन सा तरीका है? क्या पेट में सरिये घुसा के आग में गरम करके
वो घुसा घुसा के समझाएं क्या? अब अरे भगवान ने हमें जानवर थोड़ी बनाया यार, इंसान बनाया है। ये बुद्धि दी है भगवान ने, उत्तम ऊपर से तत्व ज्ञान दे दिया पुण्यात्मा। उसके बाद भी हम जानवर वाले कर्म करेंगे तो सतलोक की जगह गोलियां मिलेंगी।